हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को आज रेलवे ग्रुप डी में नाव और धारा का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और साथ साथ में रेलवे ग्रुप डी के जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक उन सभी क्वेश्चन को भी देखा जाएगा। और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट और वो जम करके अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है ना। रेलवे ग्रुप डी के बारे में एक बात कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी अगर इस वक्त गुमान में है, रेलवे ग्रुप डी अगर इस वक्त गुमान में है तो कह दो उससे कि हम भी मैदान में हैं। तो आइए नाव धारा का हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर जितने सवाल हैं उनको देखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या होता है नाव धारा का, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात करें अगर आपको कि तो एक जब नाव धारा की बात हम कर रहे हैं तो इसमें एक चाल होती होगी, नाव की चाल या धारा की चाल होती होगी। तो सबसे पहले हम फार्मूला आपको बता दें तो चाल बराबर क्या होता है आपको पता है, तो आप कहेंगे दूरी बटा समय होता है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर नाव है तो नाव की चाल होगी, जाहिर सी बात है, आप कहेंगे बिल्कुल होगी। तो नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है और जितनी भी चाल होती है वो सब दूरी बटा समय के बराबर होता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। और अगर बात करें अगला तो धारा की चाल, तो धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो नाव की चाल हो गई, धारा की चाल हो गई। अगला एक चाल होता है ना अनुप्रवाह चाल, अनुप्रवाह चाल जिसे बोलते हैं धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, ठीक है ना, धारा के साथ चाल। तो ये सब क्या है अनुप्रवाह चाल, यानी जो धारा के साथ जाती है उस प्रकार की एक चाल होती है। तो इस वाले चाल में क्या करते हैं, और एक ऊर्ध्व प्रवाह चाल होती है। थोड़ा सा इसको भी समझ लिया जाए कि इसमें आखिर क्या करते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह चाल यानी धारा के विपरीत चाल, विपरीत चाल। ये अनुगामी भी होती है, ऊर्ध्वगामी भी होती है, इसको एक चाल और भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से इसके नाम होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आप धारा के साथ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप खुद बताइए, अगर मान लीजिए नदी में आप तैर रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें जब आप तैरते हैं तो देखते हैं जिधर धारा जाती है उधर तैरना आसान होता है कि नहीं। तो आसान होने का मतलब आप जल्दी पहुंच जाते हैं कि नहीं उस किनारे पर। तो जब उस किनारे पर जल्दी पहुंच जाते हैं तो समय कम लगा, तो अगर समय कम लगेगा तो समय नीचे है तो चाल का होगा ज्यादा, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो अगर समय कम लगेगा तो चाल ज्यादा होगा। आज ज्यादा का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दीजिए, यही ज्यादा का मतलब होता है, अर्थात दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को क्या करते हैं अनुप्रवाह चाल में जोड़ देते हैं। अब बात आई धारा के विपरीत। अब बताए, जब आप नदी में तैरते हैं और धारा जिधर जा रही है उसके विपरीत अगर आप आ रहे हैं, क्या इतना जल्दी इस पार आ पाते हैं? क्या नहीं आ पाते ना। तो समय लग गया ज्यादा, तो समय लग गया अगर ज्यादा तो चलिया हुआ कम, अर्थात घट जाएगा। अब आप हमसे क्वेश्चन करिए कि ये बताइए नाव की चाल में से धारा की चाल को आपने कहाँ घटाया, क्यों धारा की चाल में से नाव की चाल को नहीं घटाया। तो हम आपको बता दे रहे हैं, नोट करके समझिएगा कि नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होगी, अधिक होगी। अब कहिए कि क्यों। अगर एक बात बताइए, अगर नाव की चाल अगर कम हो जाए, धारा की चाल अगर अधिक हो जाए तो धारा नैया को अपनी तरफ बहाने लगेगी, तो फिर नैया चलने लगी कि नहीं चलने लगी। धारा फिर नाव को बहाने लगेगी ना, फिर अपनी ही दिशा में, ठीक है। तो फिर वही धारा के साथ ही नाव फिर चलने लगेगी। तो बस इसी वजह से तो नोट करिएगा कॉन्सेप्ट कि नाव की चाल धारा की चाल से सदैव अधिक होती है, सदैव अधिक होती है। इसमें रत्ती भर का संदेह बिल्कुल न रखिएगा। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद से एक बात समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन ले लिया जाए, बहुत ही आसान जिसको कहते हैं लुल्लू टाइप का प्रश्न ले लिया जाता है। चलिए, अगर कहते नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल अगर हम कहते 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हम आपसे पूछते हैं अनुप्रवाह चाल बताइए या धारा की दिशा में चाल बताइए, तो आपको भी बताने में रत्ती भर नहीं संदेह होगा कि नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देते हैं। तो जोड़ना दीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोनो संदेह हो तो बताइए।
नाव की चाल धारा की चाल में जोड़ दिए तो अनुप्रवाह चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर यहीं पर ऊर्ध्व प्रवाह चाल आपके मन में आ गया होगा कितना है, तो कितना मन में आया है, तो कह दीजिए 2 तो आया है। तो क्यों? क्योंकि 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। और ये सब एक प्रकार की चाल होती है, और ये जो चाल है ये कहीं न कहीं दूरी बटा समय के क्या होती है भैया, बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब एक बात आइए, आप नाव की चाल आपको मिला था, धारा की चाल मिला था, तो आपने अनुप्रवाह चाल ज्ञात कर लिया, ऊर्ध्व प्रवाह चाल ज्ञात कर लिया। अगर मान लीजिए ई दोनों न दे करके ई दोनों दिया हो तब पूछे नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो, तो क्या करेंगे? तो देखते हैं क्या करेंगे। अर्थात अगर आपसे पूछ दे नाव की चाल बताओ, कब? जब अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखा हो। और अगर पूछ दे अगला धारा की भी चाल बताओ, लगे हाथ, तो क्या करते हैं जरा सुनिएगा। अगर नाव की चाल पूछेगा तो अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल को दोनों को जोड़ दीजिएगा। काहे जोड़ेंगे? क्योंकि नाव की चाल अधिक होती है तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह। इसका मतलब समझ रहे ना, यानी धारा के साथ प्लस धारा के विपरीत, इन्हीं दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा तो नाव की चाल मिल जाएगी। और वही कमा जब धारा की चाल ज्ञात करेंगे तो इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे भैया, तो आप कह देंगे कि घटा दीजिए, घटाएंगे तो बटा 2 कर दीजिए, यहां भी आधा कर दीजिए, तो धारा की चाल ज्ञात हो गई। हमने क्या बोला कि अगर आपको अनुप्रवाह चाल दे रखा हो और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखा हो, तो नाव की चाल अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ दीजिएगा और आधा कर दीजिएगा तो नाव की चाल मिल जाएगी। और धारा की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा दीजिएगा, अनुप्रवाह में से ऊर्ध्व प्रवाह को और अधिया दीजिएगा तो आपको धारा की चाल मिल जाएगी। यहां तक कोनो संदेह नहीं। एवं सवाल ले लिया जाए। चलिए ये वाला फॉल तो इस पर आता, कुछ सवाल चेंज कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अनुप्रवाह चाल आप कितना चाहते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तो कर देते हैं। और ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितना कर दिया जाए? 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो कर देते हैं। अब नाव की चाल बताना है आपको, तो क्या करेंगे? अब देखिए इसके पहले क्या था, नाव का दिया था, धारा का दिया था, आपने जोड़ दिया, घटा दिया। अब देखिए क्या हुआ है, अनुप्रवाह दे रखा है, ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा है, धारा का पूछ रहा हो, नाव का पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, तो नाव की चलिया में धीरे से दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों का मतलब होता है अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, यानी 10 और 4 को जोड़ दीजिए, अधिया दीजिए, तो 10 और 4 14, 14 बटा 2 कर देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आ गया आपका। ई नाव की चाल मिल गई। अब धारा की चाल ज्ञात करेंगे तो दोनों को क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है ना, तो 10 माइनस 4 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। आज जो इसको बटा 2 करेंगे तो 10 में से 4 जा 6, 6 बटा 2 अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक संदेह हो तो बताइए, कोई संदेह नहीं है। अगला, अब एक बात बताते, एक और कॉन्सेप्ट है। अगर आप बात करें कि कुल समय बराबर कितना होगा, कहीं भी अगर दिखेगा कुल समय, अभी इसी पर सवाल लगाया जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा और सवाल भी यही रहेगा और इसी कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल लगाया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कुल समय बराबर कितना, इसका मतलब है, अब बात समझिएगा। अगर मान लेते हैं आप नाव लेकर के एक बार धारा के साथ जा रहे हैं तो बताइए समय लगेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा, इसमें तो रत्ती भर संदेह नहीं है। और जब उधरियन से आएंगे तब वो समय लगेगा, बोलिए लगेगा कि नहीं। तो जहां तक जाएंगे वहीं से आएंगे तो दूरिया तो बराबर न रहेगी, नहीं समझे। अरे भाई नदी के उस पार जाएंगे या तो उस पार से जब इस पार आएंगे तो दूरी अगर मान लीजिए 100 मीटर की है, 100 मीटर की कोई नदी है तो 100 मीटर जाएंगे तो 57 मीटर आएंगे ना। तो वही बात कर रहा, तो एक जाने में समय लगता है और एक आने में समय लगता है, अर्थात कुल समय बराबर होता है जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय।
यहाँ तक कोई झंझट हो तो बताइए। बिल्कुल झंझट नहीं है। जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कुल समय। अब देखते हैं, मान लेते हैं कुल समय या टी है। क्या है? टी है। तो जरा समय बराबर होता क्या है, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा कि चाल बराबर अगर दूरी बटा समय, तो समय बराबर निकलेगा आपका दूरी बटा चाल। बोलिए कोई दिक्कत हो तो नहीं ना। तो मान लेते हैं दूरी डी है। दूरी क्या है? डी है। तो जाने में अगर हम मान लेते हैं धारा के साथ जा रहे हैं, तो धारा के साथ जाने में जो चाल होती है, यहां देखिए धारा की दिशा में चलिए, दोनों को जोड़ते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कौन सी चाल? धारा के दिशा में चाल ना, धारा के साथ चाल ना, तो यही ना होता है। यानी लिख देंगे x प्लस वाई। ठीक है ना। यहां पर प्लस है तो प्लस। अब आने में लगा समय निकालेंगे तो समैया बराबर होता है दूरी बटा चाल। वही ना दूरिया जो गए हैं आप, तो दूरी वही रहेगी, आप बटा कर देंगे। अब आने में यानी धारा के विपरीत अगर अब हम आ रहे हैं, तो जब धारा के विपरीत आते हैं तो हमारी चाल हमको चाहिए, और चाल है x माइनस वाई। साफ साफ नजर आ रहा है, तो x माइनस वाई। बस ये है कॉन्सेप्ट आपका। अब इसी पर हम लोग सवाल लगाएंगे, जो सवाल आगे आएगा। ठीक है ना। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ सवाल लगा लेते हैं। अब ये वाला जो चीजें हैं ये मिटा देते, जो आपको सवाल बताए हैं जनरली। ठीक है। अब जो आपकी परीक्षाओं में जो सवाल आए हैं, उन सभी सवाल को हम लोग देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए, तो अब जो सवाल है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहां पर अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। अब सवाल लगाते हैं। तो देखिए जरा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल बोल रहा है आपका, देखिए कह रहा है एक नाव की चाल शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दिया रहेगा उसको धीरे धीरे लिखते रहेंगे। तो ये आपका जो सवाल है, कह रहा नाव की चाल दे रखा है, अर्थात नाव की चाल क्या होता है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्योंकि अब तो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। तो नाव की चाल x किलोमीटर होता है, यानी x बराबर कितना दे रखा है, वो दे रखा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कह रहा है यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत, यही वाली बात है ना। इसका मतलब है x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई क्या है? चाल है ना। तो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए कितना दे रखा है 20, आ समय कितना दे रखा है 4, अर्थात ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो। यहीं से कॉन्सेप्ट हम उठाए हैं। बोल रहा है धारा के विपरीत दे वो 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जा रहा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है धारा की गति बताओ, बताओ जरा सा। x की वैल्यू दे रखा है 20, दिया है ना। तो 20 माइनस वाई बराबर 5 किया है ना। और y ही धारा की चाल है, तो ये y को हम उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 20 बराबर 5 प्लस वाई। अब 5 की हमको उधर जरूरत नहीं है, तो इधर भेजेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस, इधर है तो इधर माइनस। तो 20 में से 5 हो जाए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही है y, अर्थात y क्या है? धारा की चाल। देखिए इसका आंसर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको सवाल यही तुरंत लगाने आ गया ना। अब अगला सवाल समझा जाए। इसी वजह से कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सवाल आपको तुरंत लगा लेना। अगला सवाल जरा देखते हैं। किसी नाव की शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल। फिर वही बात है, यानी x बराबर इसी जैसा एक सवाल है, प्रैक्टिस करा देते हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करा धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो विपरीत है ना, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इस सब एक प्रकार की क्या है? चाल है ना। तो क्या कर लेंगे इसमें, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, यानी 38 बटा कितना है भैया? 4। 38 बटा 4। कोई दिक्कत हो तो बताइए बस।
अब देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रख दीजिए, अभी बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर रख दीजिए 12 माइनस वाई बराबर 38/4। बोलिए कोई दिक्कत? y को उधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 38/4। क्यों? क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस, अब माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस। तो 12 चौक को 48 और 48 में से 38 हो जाए तो 10, अब 10/4 बराबर वाई, और यही आ गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 10/4 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आया? धारा की चाल आया ना। तो बहुत देखिए लुल्लू टाइप का प्रश्न है, बस आपको इसको क्या करते जाना है भैया, लगाते चलना है। और अगले सवाल को देखा जाए, अगला सवाल देखते हैं। हाँ अगला सवाल देखिए, कह रहा एक खेवैया माने नाव चलाने वाला, तो कह रहा एक खेवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने में 16 घंटे लगते हैं। धारा के प्रतिकूल यही प्रतिकूल वाला है, यहीं पर लिख दे क्या प्रतिकूल, और इसी को बोलते हैं अनुकूल, ठीक ना। तो यह अनुप्रवाह माने अनुकूल, प्रवाह मतलब प्रतिकूल। तो क्या दे रखा कर रहा धारा के प्रतिकूल, यानी इसका मतलब है x माइनस वाई, यही ना दे रखा है। धारा के प्रतिकूल वाली चलिए x माइनस वाई है, तो सीधा सीधा लगा दे रहे, कॉन्सेप्ट तो समझ में ही किया है आपको। तो x माइनस वाई बराबर क्या कर रहा है 100 किलोमीटर जाते हैं कितने 16 घंटे में, अर्थात चाल बराबर होता दूरी बटा समय। तो दूरी तो दे रखा है 100 और समय दे रखा है 16 घंटे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसको सॉल्व कर लें। 4 चौको 16, 4 25 में यानी 25/4 समीकरण कर दीजिए। अगली बात क्या कर रहा है, जबकि उसे उसी दूरी को अर्थात 100 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल खेने में 10 घंटे लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब धारा के साथ जाएगा तो समय तो कम ना लगेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी धारा ले जाएगा ना उसको। तो अब करा धारा के साथ, तो धारा के अनुकूल या साथ x प्लस वाई चाल होता है ना, आ चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरिया दिया है 100 और समैया दिया है 10, तो इससे काट देंगे तो 10 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब क्या पूछ रहा, धारा की चाल बताओ। अब आपको बता दें, अगर प्रतिकूल दे रखा है और अनुकूल दे रखा है, यानी ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा है, अनुप्रवाह दे रखा है, तो आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो ये देखिए यहां सीधा सीधा एकदम दिख रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करने के लिए, धारा चाल आई है ना, धारा की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा देंगे, अर्थात यह है ना अनुप्रवाह या अनुकूल, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 10 माइनस 25/4 कर दीजिए, और बटा क्या करना है 2/2 कर दीजिए बहुत आसानी से। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो कितना हो जाएगा 10 चौक को 40 और 40 में से 25 जाए तो 15/4 इसके बटा 2 इसके बटा 1 कर सकते हैं। तो बगल का बगल में गुणा, नीचे का ऊपर गुणा, तो कितना हो जाएगा 15/4 दूना 8, और 8 से इसको काट देंगे तो 8 करना 8 और 7 बचाना तो 70, तो कितना हो जाएगा 7 बचाना, हाँ तो 70 हो जाएगा। तो 8 8 64 और 6 बचा, फिर 6 कितनी बार में जाएगा 8 फत्ते 56 और 5 8 पचे 40, यानी आपका y बराबर कितना आ गया 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत है? तो आपने समझा कि यहां पर प्रतिकूल दे रखा था और चाल बराबर होता दूरी बटा समय, और अनुकूल दे रखा था और वही दूरी कर रहा था, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। हमने ज्ञात कर लिया चाल। आज जब आपको पता है कि चाल ज्ञात हो गया, तो धारा की चाल ज्ञात करनी थी, तो दोनों को माइनस करके आधा कर दिए। अगर नाव की पूछता तो दोनों को जोड़ दिए होते और तब आधा कर दिए होते, तो वो नाव की चाल आ जाती ना। और नहीं तो ये देखिए y की वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें y की वैल्यू रख देंगे तो कितना 1.875, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 में से इसको घटा देंगे तो वो x की वैल्यू हो जाएगी, अर्थात नाव की चाल हो जाएगी ना। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझे हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप लगा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति अर्थात
यक्स दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। करा हुआ नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में, यानी बहाव के साथ यानी धारा के साथ यात्रा करती है, फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। इसका मतलब दूरी 364 एक बार जा रही है और एक बार 364 ही आ रही है ना। तो कह रहा इस यात्रा में उसे कुल 40 घंटे लगते हैं। तो ये महाराज जब बोला कुल समय, कुल घंटे, कुल समय दे रखा है, तो कुल समय बराबर जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, अर्थात टी बराबर डी बटा एक्स प्लस वाई प्लस डी बटा एक्स माइनस वाई। इसी वाले कॉन्सेप्ट पर इसको लगाएंगे, क्योंकि कुल समय दे रखा है। तो कुल समय यह दे रखा है कितना, 40 घंटे। तो 40 बराबर कर लेते हैं, देखिए। अब फिर कर रहा डी, तो डी कितना है 364 किलोमीटर। अब बटा यक्स प्लस वाई, यानी क्या है नाव प्लस धारा, तो नाव का मान कितना दे रखा है 20 प्लस वाई। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत है नहीं। एक बार धारा के साथ जा रही है और एक बार धारा के विपरीत आ रही है। तो बस अब देखिए प्लस है तो दूरी यानी वही दूरी है 364। अब बटा कितना एक्स माइनस वाई, अर्थात एक्स की वैल्यू 20 दे रखा है 20 माइनस वाई। बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 364 ऊपर से देखिए कॉमन है, तो कॉमन है ना वहां पर, चलिए कॉमन ले लेते हैं, एक लाइन और कर लेते हैं। तो 1 बटा हो जाएगा 20 प्लस वाई प्लस 1 बटा हो जाएगा 20 माइनस वाई। तो 364 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 बटा 364 बराबर। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस वाई और 20 माइनस वाई, और इधर आएगा तो 20 माइनस वाई प्लस तिरछी तिरछा गुणा होगा तो 20 प्लस वाई। वाई से वाई कट जाएगा कट जाएगा कि नहीं। तब 20 और 20 40, तो 40 से ई नहीं कट जाएगा, अंश में ऊपर है और ये भी है। तो बस अब देखिए, तो ये वर्गांतर फार्मूला है ये। तो वर्गांतर फार्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा 20 का वर्ग अर्थात 400 माइनस वाई स्क्वायर। आइए इधर आएगा गुणा करके, तो ये इधर जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 364। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो 400 में से 364 को घटा देंगे और ये उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 400 में से 364 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी हो जाएगा 36 बराबर वाई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 बराबर वाई। वाई की वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है, वाई का वैल्यू प्लस माइनस 6, और माइनस थोड़ी ना लेंगे, छाल माइनस होती है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है कि धारा की चाल आपकी आ गई 6। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, ठीक ना, और वो कैलकुलेशन आपको आता है। और सवाल में हम बार बार कहते हैं कि सवाल में दो ये बात होती है, एक कॉन्सेप्ट दूसरा कैलकुलेशन। जो कॉन्सेप्ट समझ में आया उसके बाद से एक लाइन के बाद से ये देखिए, एक लाइन के बाद से पूरा कैलकुलेशन है तो है। तो एक लाइन होता है कॉन्सेप्ट, अब बाकी सब लाइन होता है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, तो इसका आ गया धारा का चाल कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे रखे हैं वो समझ में आया होगा, ठीक ना, उसमें तो नो डाउट है। इसी वाले कॉन्सेप्ट पर लगा है कुल समय बराबर, ठीक है। और धारा सॉरी यहाँ पर नाव की चाल दे रखा था, ऐसे हो सकता है धारा की चाल दे रखा हो इसी वाले सवाल पर, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। चलिए अब अगले सवाल पर चला जाए। अब अगला फल देखते हैं क्या है। अगला करा एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, धारा की गति बताइए। ये देखिए करा धारा के विपरीत वाला यही है ना एक्स माइनस वाई, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 4 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 5 घंटा, तो कितना हो जाएगा 4 बटा 5। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना, अरे भाई दूरी 4 है और समय लिख रखा है 5, तो लगा दीजिए। अगला कह रहा फिर धारा की दिशा में होता है एक्स प्लस वाई, और ये क्या कह रहा है वह 16 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी है, अब 5 घंटा में, क्योंकि हर बार कर रहा ना, यानी यहाँ पर भी 5 घंटा लग रहा है। तो पूछ रहा है धारा की चाल बताओ। अरे देखिए ना, यहाँ पर जब ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दे रखा हो तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं।
दोनों को घटा करके और अधिया देते हैं यानी आधा कर देते हैं, तो इसमें से इसको घटाइए यानी 16/5 - 4/5 और इसी को कर दीजिए आधा। बस, तो जरा ऊपर वाले को सॉल्व कर ले जाए, एलसीएम हो जाएगा 5 और ऊपर का ऊपर तब लिख देते हैं अगर एलसीएम बराबर होता है तो, यानी हर बराबर होता है तो ऊपर का ऊपर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी 16 - 5 और 4 16 - 4 ना, हाँ, अब बटा 2, तो 16 में से 4 कितना हो जाएगा 12, यानी 12/5 दूना 10, यही ना हो जाएगा। हाँ ये 16 है ना, 16 - 4, हाँ 12/5 और 5 दूना 10, यानी आपका हो जाएगा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका चाल कितना आया 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी धारा की चाल, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पर नाव की चाल पूछा होता तब क्या करते हैं, तो दोनों को जोड़ करके, क्यों, क्योंकि देखिए नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, तब दोनों को जोड़ दिए होते आप और आधा कर दिए होते तो नाव की चाल ज्ञात हो गई होती। बोलिए कोई झंझट नहीं। ये भी सवाल आ गया आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। तैराक है तो तैराक तैरेगा, अर्थात नाव की चाल दे रखा है, यानी तैराक की गति दे रखा होगा तो x, यानी x बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भैया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अब कह रहा है उसे पता कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का आधा है, तो जल की गति बताओ। एक बात आपने इसमें नोट किया, करा उतनी ही दूरी, अर्थात दूरी बराबर है, तो जब दूरी के बराबर होगा तो आप कहेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है भैया, तो कहेंगे आप चाल गुणे समय होता है या समय गुणे चाल होता है, तो क्या कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका विपरीत चाल गुणे समय। कौन सा समय, विपरीत जाने में लगा समय, बराबर समान चाल, अर्थात एक ही दिशा में चाल, समान चाल गुणे समय। आई कौन सा समय है, ये वो समय है जो समान दिशा में लग रहा है। अगर दूरी बराबर है तो चाल गुणे समय के बराबर होगा, बस चाल यहाँ पर विपरीत है और वहां पर समान है, इस समय यह विपरीत में लग रहा है और इस समय यह समान चाल में लग रहा है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो फिर अब देखिए विपरीत चाल होता क्या है, तो आप कहेंगे x - y होता है। देखिए है ना, समय देखते हैं। अब देखिए समैया कितना लग रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। करा धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा। इसका मतलब आपको पता है कि जब धारा के साथ जाते हैं तो समय कम लगता है, धारा के विपरीत जाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। तो मान लेते हैं अगर ये 2 गुना समय लेगा तो जाहिर सी बात है ये 1 गुना समय लेगा, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है। धारा के साथ में x + y होता है चाल। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं समझ में पूरा काम। अगर सवाल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, कह रहा है कि समान चाल यानी धारा के साथ जब जा रहे हैं तो जो समय लग रहा है और विपरीत चाल जाने में वो समय ज्यादा लग रहा है, और यहां पर आधा लग रहा है। तो आधा का मतलब होता है यहाँ 2 गुना समय लगेगा, तो ये 2 गुना कर दिए और वो वहां पर 2 गुना का आधा 1 होगा, यानी वहां पर t लग रहा था 2t समय ले रहा है बस। अब देखिए अब किसका मान दे रखा है, x का मान दे रखा है, यहां से t से t कट जाएगा ना, t से t। अब देखिए x की वैल्यू कितना दे रखा है 9, यानी 9 - y गुणे 2 बराबर ये कितना है, x का वैल्यू 9, तो 9 + y, बस गुणा कर दीजिए तो 2 9 हो जाएगा आपका 18 - 2y बराबर 9 + y। 9 को इधर भेज दीजिए और 2y को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 18 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और y अपनी तरफ है और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। तो 18 में से 9 जा भैया 9 और y और + 2y 3y, 3 से 3 बार में कट जाएगा। तो आपका जो चाल आया y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और y क्या है, धारा की चाल।
नाव की चाल दिया ही था। तो कितना है आपका आंसर? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्या था? यहां पर दूरी क्या थी? बराबर थी। तो जब दूरी बराबर तो क्या बराबर हो जाएगा? चाल गुणे समय बराबर। एक समय विपरीत चाल और एक समय समान चाल, और उसका समय गुणा कर देंगे, बराबर कर दिए। धारा की चाल ज्ञात हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा है, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति बताइए। ये वाला सवाल हम आपको बताए हैं, बताया ना। तो इसका जरा आप आंसर दीजिए, तभी तो पता चलेगा ना कि आपकी भी प्रैक्टिस हुई है या ये चीजें समझ में आया है। तो बस यहाँ पर देखिए क्या दे रखा, धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत यानी x - y कर देंगे, 75/12 कर देंगे। यहाँ पर आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। 75/12 क्यों? क्योंकि 4 बराबर दूरी बटा समय। और अगला क्या कर रहा है, जब धारा के साथ जा रहा है तो उतनी ही दूरी माने 75। तब कितना लग रहा है इसको? तब कर रहा है 7.5 घंटा क्यों लगता है? तो पूछ रहा है धारा की गति बताओ। अब बताओ धारा की गति करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे और बट्टे 2 कर देंगे। दोनों को माइनस बट्टे 2, धारा की चाल ज्ञात हो जाएगी। अगर नाव की चाल ज्ञात करना होता तो दोनों को जोड़ करके दोनों को जोड़ देते, अब बट्टा क्या कर देते? 2 कर देते। बस एक ही बात ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाना है। देखिए अनुप्रवाह यानी अनुकूल वाले में से प्रतिकूल को घटाना है, ठीक ना। तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। इसको सॉल्व नहीं कर रहे, बाकी आप समझ में आ गया ना। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। हाँ, अगला सवाल भी इसी जैसा है। देखिए क्या कर रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती। धारा की दिशा में अर्थात x + y बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 35/5 कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर रहा है, तथा 7 घंटों में वापस लौटती है। वापस का मतलब धारा के विपरीत। जब एक बार धारा साथ गई तो उधर से आएगी तो धारा के विपरीत ना आएगी, और धारा के विपरीत नहीं रहती तो समय ज्यादा लगता। क्या वहां पर 5 घंटा लग रहा है, यहाँ पर 7 घंटा लग रहा है। वही दूरी यानी दूरी बटा चाल कर देंगे, सॉरी दूरी बटा समय कर देंगे। तो दूरी बटा समय चाल होता है। तो 7 × 5 = 35 कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका क्या पूछ रहा है, नाव की गति बताओ। यहां पर नाव की पूछ दिया है, तो नाव की गति अर्थात x से पूछ रहा है। तो नाव की गति में क्या करते हैं? दोनों को आप जोड़ते हैं, यानी अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह, यानी 7/5 करते हैं। तो 7 × 5 = 12/2 अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की ज्ञात करना होता तो क्या करते? तो दोनों को घटा देते, अर्थात 7 में से 5 को घटा देते, अब बटा 2 कर देते। तो 2/2 अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की पूछा था तो इसका आंसर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम पिछले वाला जैसा सवाल एकदम, ठीक ना। चलिए अब कुछ सवाल थोड़े से एक्स्ट्रा तरीके के हैं, मतलब बहुत अच्छे। ये अनुपात वाला सवाल है तो इसको लगा लेते हैं। आइए, इसमें कौन सा दिक्कत है। देखिए सवाल देखिए, कह रहा है बस ये लास्ट 2 सवाल। कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव की एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा के दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है कि देखिए, एक बार मान लेते हैं ये बिंदु है ए और बी। एक बार जब नाव जा रही है, ठीक है ना, तो जा रही है तो जो समय लग रहा है और आने में जो समय लग रहा है वो समय दे रखा है। तो कह रहा है जाने में अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो 8 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं, और धारा के साथ आने में कितने घंटे लग रहे हैं? केवल 4 घंटे लग रहे हैं। तो आपको एक बात आपने नोट किया क्या, कि ए से बी जाएगा, बी से ए जाएगा, तो दूरी क्या हो गई भैया? बराबर। तो दूरी क्या हो गई? दूरी बराबर है। तो दूरी अगर बराबर तो अभी कॉन्सेप्ट बताएं। दूरी अगर बराबर तो दूरी बराबर यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? यहां से चाल गुणे समय, चाल गुणे समय ना, तो समान चाल गुणे समय। कौन सा समय? समान दिशा में जाने में, बराबर विपरीत चाल गुणे समय। ये कौन सा समय है? विपरीत में जाने में लगा समय। बस अब देखते हैं। तो आपको बताइए समान चाल होता क्या है? तो आप कहेंगे x + y होता है। एन होता है समान चाल, यानी धारा की दिशा में चाल x + y होता है। आज समय कितना लग रहा है? तो कह रहा ना समय कितना लग रहा है? धारा की दिशा में देखिए 4 घंटे लग रहा है, तो 4 कर लीजिए, है ना। अब विपरीत चाल क्या होता है? x - y। कुछ ऐसा है जो आपको खुद सोच करके करना हो तो बताइए, सब कॉन्सेप्ट आपके सामने है।
और 8 घंटा 48 मिनट, तो इसको बदल लेंगे तो 8 घंटा 48 मिनट को कैसे बदलते हैं, देखिए ऐसे बदलते हैं। 8 घंटा 48 मिनट, तो 48/5 कर देंगे तो 12 चौक को 48 और 12 25 60, तो हो जाएगा 8 25 40 4 44/5। तो इसको मिटा करके 44/5 करता है, हाँ 44/5 कर दिए। कैसे किए हैं वो देखें, बता दे रहे हैं। क्या हमने लिखा, 8 घंटा 48 मिनट, तो 12 चौक को 48 12 25 60, तो इसी को 8 25 40 4 44/5 कर दिए। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा ना, तो x प्लस वाई, और इसको हम इधर भेज दें तो x प्लस वाई अब बटा x माइनस वाई बराबर आपका आ गया 11/5। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए अगर क्वेश्चन अगर आपका कर दिया होता ये x प्लस वाई क्या है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई अनुप्रवाह चाल, और x माइनस का है ऊर्ध्व प्रवाह चाल। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल का अनुपात बताओ, तो यही आपका आंसर हो जाता है 11/5। ये जान लीजिए क्या हमने बोला, अगर अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का अनुपात पूछा होता, यानी दोनों की चालों का अनुपात पूछा होता, तो 11/5 आंसर हो गया होता। लेकिन ई न पूछ करके क्या पूछा है, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ। तो जानते हैं क्या करेंगे, यहां पर एक नियम लगता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और जानते हैं क्या कहता है, कहता है कि अगर एक बार इनको जोड़ दीजिए इन दोनों को, और एक बार इन दोनों को घटा दीजिए, तो उधर भी वही कमाओ करना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। जानते हैं कितना, 11 5 16 कर दीजिए, यहाँ पर 11 5 16 और 11 में 5 जा कितना हो जाएगा 6 2 8 16 2 3 6 8 अनुपात 3। यही आगे आपका आ गया नाव और धारा का अनुपात। लेकिन आपको दिखाते हैं, तो देखिए x माइनस वाई कर दिया, एक बार दोनों को जोड़ा और एक बार दोनों को भैया घटाना है, तो वही काम यहाँ पर भी कर जाना है। तो 11 + 5 अब बटा 11 - 5। अब देखिए y से यहाँ पर y कट जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस का गुणा होगा तो x से x कट जाएगा, और y बचेगा, यानी x और x 2x, और y 2y, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 5 16, और 11 में 5 6 2 से 2 कट जाएगा, तो x बटा y बराबर 16/6, तो 16/6 को ही तो 8/3 आया। इसी वजह से उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 सवाल था। कितने सवाल थे, 2 सवाल। अगर पूछा होता अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल का अनुपात बताओ, तब तो सीधे सीधे देखिए ये पूरा चाल है ना, तो 11/5 आ जाता। लेकिन जब नाव और धारा का पूछेगा तो दिमाग में नोट करिएगा, इधर को छोड़ दीजिए। जब अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखा होगा तो अब सीधा सीधे इनका क्या कर दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इन दोनों को घटा दीजिएगा। तो देखिए 11 5 16 कर दिए, और 11 में 5 घटा करके 6 कर दीजिए, 8/3 आ गया। और 8 क्या आया, अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं बात कि 8 क्या है, तो 8 है नाव की चाल और 3 है धारा की चाल। और धारा की चाल हमेशा कम होती है, नाव की चाल अधिक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 8/3। नोट करिएगा वो जो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर बताए हैं। चलिए अब एक लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, लास्ट सवाल देखिए क्या करा। एक निश्चित दूरी को तय करने में नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात दे रखा है। करा धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बराबर है, करा दूरी, करा निश्चित दूरी ना, तो दूरी बराबर ना हुआ भैया, तो क्या कर लेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो समान चाल आ गुणे समय, कौन सा समय, समान दिशा में, आ विपरीत चाल गुणे समय, विपरीत दिशा में समय। तो समान चाल में क्या होता है, तो आप कहेंगे x + y होता है। समय कितना है अभी लिख लेते हैं, है x - y होता है। अब देखते हैं, देखिए क्या दे रखा है कि विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। तो विपरीत में है 4 और समान में है 1, यही ना है। विपरीत में 4 के अनुपात में और 1 के अनुपात में है। 4 तो आप लिख सकते हैं इसको 4t समय है ना, और इसको 1t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात वही हुआ, t से t कट जाएगा तो वही ना हुआ बात। हाँ चलिए, तो क्या पूछा है, तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। तो पहले इसको इधर कर देते, हो जाएगा x + y अब बटा x - y बराबर उधर 4 है अब बटा 1 हो जाएगा। अब यहीं पर हम आपसे बोले थे, अभी इसके पहले वाले सवाल बताए हैं, अगर पूछेगा अनुप्रवाह
चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल यानी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का, यानी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, ये सब बातें कही है। अगर इनकी चाल का अनुपात बताएंगे तो देखिए 4:1 होगा, 4:1 होगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछ दिया होता कि हमको ही नहीं बताओ, हमको बताओ नाव की चाल बटा धारा की चाल बताओ, तो आपको क्या कहे हैं कि अगर अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा होगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा एक बार और एक बार घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा 5/3। तो ये 5:3 क्या होगा? यह है नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात होगा। लेकिन 4:1 क्या होगा? तो अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का अनुपात होगा। और ये है कॉन्सेप्ट। और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा तो आप सवाल, मैक्सिमम सवाल को नाव धारा का आप लगा सकते हैं, और आप जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और देखिए जितने भी सवाल लगाए इस कॉन्सेप्ट के बाहर कहीं भी एक को सवाल नहीं लगाए हैं। और आप अभी जाइएगा चैप्टर में, आप प्रैक्टिस करिएगा, कुछ और सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आपके सवाल लग जाएंगे। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।